उस कल्पना से बाहर है जो जन आंदोलन अब होने वाला है। साथियों, आपसे ये वादा कर रहा हूं और ये अपील भी करता हूं कि हम एक हाथ में आधार कार्ड और एक हाथ में हथौड़ा लेकर ईवीएम को तोड़ने के लिए अब की बार पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। ईवीएम से वोट नहीं डलेगा, और वोट डलेगा कोई बैलेट पेपर से डलेगा। तो बस दो नारों के साथ मैं अपनी बात को बयान दूंगा। वोट कैसे डलेगा? वोट कैसे डलेगा? वोट कैसे डलेगा? ईवीएम के खिलाफ जन सैलाब दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है और वामसेफ संगठन भारत मुक्ति मोर्चा मान्यवर वामन मेश्राम साहब को भीम सेना तन मन धन और गन के साथ समर्थन देती है। ईवीएम के खिलाफ अब दिल्ली में एक दिन या कुछ घंटे के लिए नहीं, लंबे समय के आंदोलन की जरूरत है। अपना राशन पानी उठा लाना और चले आना जल्दी बता दिया जाएगा आपको। क्रांतिकारी जय भीम। और देख रहे हैं आप, एक एक चेहरा, एक एक व्यक्ति, एक एक संस्थान, उसके कपड़े उतरते चले जा रहे हैं और नंगा होता चला जा रहा है। और नंगा होता चला जा रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी, और किस तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन चुका है। 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी, और सब कुछ किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, किस तरह से उसमें सोर्स कोड डाला जाता है, और किस तरह से जो चिप है उसके साथ में जोड़ा जाता है। अब कुछ पर्दा तो नहीं रहा, किसी के भी सामने कुछ बचा तो है नहीं। इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस ईवीएम को सम्मान के साथ बंद कर दे, नहीं तो इस बार 2024 में 2 काम होने हैं। 2 काम, मोदी जी सुन लो आप भी, और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी की, जो तलवे चाट रहा है मोदी के, वो इलेक्शन जो डराता है लोगों को, हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है, तेरी औकात हम बताएंगे क्या है तेरी औकात। वो इलेक्शन कमीशन इस बार 2 का अंत होगा। 2 का नंबर 1 अंत होगा, ईवीएम का हमेशा के लिए अंत होगा इस बार, और इसके साथ ही मोदी सत्ता का भी इसी बार अंत होगा। बचना नहीं है कुछ भी। साथियों, मैं सिर्फ एक बात कह के बंद करूंगा कि 25 तारीख को, 25 फरवरी को हम सारे के सारे लोग, इससे भी कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे मंडी हाउस पर। आगे देना, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अब मैं बोलूंगा ईवीएम हटाओ, दोनों लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। आपने जो हौसला और जज्बा दिखाया है, ये हौसला और जज्बा बरकरार रहना चाहिए। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई बाकी है। जैसे मेश्राम साहब का आह्वान होगा, उस बड़ी लड़ाई के लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्य। यहाँ इस प्रोटेस्ट के लिए कि ईवीएम हटानी है, तो हम सब के सबों ने चुनाव आयोग के ऊपर ताला लगाने के लिए चलना है, और कोई भी व्यक्ति पीछे न दिखाए। हमारे साथ में भारतीय वीर दल और हमारे साथ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, कमेरा वर्ग और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता सभी आए हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि कोई भी पीछे नहीं जाएगा जब तक ताला लगाने के लिए चलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इस राष्ट्र को निजात दिलानी है बेईमानों से, इस राष्ट्र को निजात दिलानी है फेरा फेरी और गुंडागर्दी से, इस देश को निजात दिलानी है ईवीएम से, तो हम सब लोगों को मुट्ठी बांध करके ये युद्ध लड़ना होगा। अन्यथा साथियों, आने वाले समय में चुनाव भी नहीं होंगे। अगर अब की बार 2024 में बीजेपी आती है, तो चाइना की तरह कोई जरूरत नहीं पड़ेगी चुनावों की, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। इस संघर्ष को आप मुट्ठी बांध करके लड़ना पड़ेगा। आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भाई वामन मेश्राम के नेतृत्व में जो यहाँ आज इकट्ठा हुआ है, पूरे देश के अंदर ईंट से ईंट बजाई जाएगी। देश में अपने लोकसभा प्रत्याशी खड़े करके इनको औकात दिखाई
जाएंगे, आप मुट्ठी बांध करके चुनाव लड़ने की तैयारी करें। जब भी इतनी कम आवाज में बोलोगे तो ईवीएम कैसे हटेगी? हम बहुजन समाज के लोग लग जाना चाहिए सरकार को पता कि हमने अन्याय के खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़ी है और आज फिर अन्याय के और लोकतंत्र को बचाने के लिए सदन में जाएगा। और जब तुम्हारा कोई सदस्य सदन में नहीं जाएगा तो आपकी आवाज तेज सुनी जाएगी। और वो यही साजिश है उन लोगों की कि फौजी सर्किट से चुनाव करा के वो लोग हमें सदन में से जाने से रोक रहे हैं। लेकिन 2000 किलोमीटर से आए हम लोग, ये ईवीएम को नहीं चलने देंगे हम लोग। तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में भी प्रदर्शन हुआ, मगर मीडिया, मोदी, बीजेपी, आरएसएस का मीडिया हमको नहीं बताया। ये बदमाश मीडिया है, ये 420 मीडिया है। इतना बड़ा आंदोलन, ईमानदारी का आंदोलन, फुले साहब अम्बेडकर का आंदोलन, संविधान बचाने का आंदोलन, लोकतंत्र बचाने का आंदोलन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रहा। ईवीएम के ऊपर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कम्युनिस्ट का स्टैंड क्या है? सब खोचने चुप है। भारत में सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा 52 में सब साफी आवाज उठा रहा है। कोई राजनीतिक दल चुप है। क्यों? मोदी के पास ईडी है, सीबीआई है। सीबीआई ईडी की वजह से डर के कांग्रेस पार्टी चुप, रीजनल पार्टी चुप, कम्युनिस्ट चुप और पूरा लालू चुप, मुलायम सिंह चुप, मायावती चुप, केसीआर चुप, चंद्रबाबू नायडू चुप। किसलिए चुप? वो ईडी आएगा, सीबीआई डर के चुप। मगर 52 में सब नहीं डरेगा। तेरा मोदी जी, तेरा ईडी, तेरा सीबीआई निजाम सर के साथ भेजो। अरे मोदी जी, आपका ईडी सीबीआई लालू के पास जाता, मायावती के पास जाता। आवाज दो। ये जो ईवीएम के खिलाफ ये लड़ाई मेहसान जी बहुत पुराने समय से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में भीम सेना का हर एक भीम सैनिक बच्चा बच्चा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और ये देश की आवाम, ये गरीब दबे कुचले लोग, ये आज हुंकार उठा चुके हैं अपने। नरेंद्र मोदी जी बहरे होने वाले हैं। याद रखना, हम 85% कौम है इस देश के। हम कुर्सी पर बैठाना जानते हैं तो हम कुर्सी से गिराना भी जानते हैं। भीम सेना वाले हैं, भारत मुक्ति मोर्चा का साथ देंगे। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग ये ना समझे कि ये ईवीएम का आंदोलन टुकड़ों में हो रहा है। ये टुकड़ों में नहीं, ये देश पूरा अखंड है और ये बहुजन समाज पूरा एक आज दिल्ली की सड़कों पर खड़ा है। और यदि हम एक बार आवाज उठा दें देश के किसी भी कोने से, तो ये यूरेशियाई विदेशी लोग अफगानिस्तान पर, तालिबान पर, यूरेशिया नजर आएंगे। हमें कमजोर ना समझे, देश के संविधान का पालन करते हैं हम। और आने वाली 3 फरवरी को सभी सामाजिक संगठनों का, भारत मुक्ति मोर्चा का, सभी राजनीतिक दलों का मैं आह्वान करता हूं कि अंबेडकर भवन पहुंचकर, दिल्ली में रानी झांसी रोड पहुंचकर एक मत होकर ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत करने में अपना विचार अवश्य रखें। हमने ये मीटिंग बुलाई है। आप साथियों से निवेदन है कि भारत के अंदर
जब ईवीएम की परिवर्तन यात्रा निकली थी तभी सभी लोग कहते थे अरे मेश्राम साहब ये ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। मेश्राम साहब चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा का जजमेंट दिखाते थे और उनके मुंह पर मार कर कहते थे देखिए गड़बड़ी हो रही है, लेकिन हमारी भोली भाली जनता तभी चुप थी क्योंकि उनको जागृति नहीं थी। मेश्राम साहब ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लोगों को जागरूक किया। उस जागृति का कारण आज लाखों लोगों की भीड़ यहाँ जमा हो गई है। मैं आप लोगों को सभी को कहना चाहती हूँ, जिस तरह से ज्योतिबा फूले कहते थे हमारे लोगों को कि मेरे भोले भाले लोग, मेरे शूद्र अति शूद्र लोग, जब तक भारत के अंदर अंग्रेज है आजादी ले लो, नहीं तो ये भट्ट लोग आपको आजाद होने देने वाले नहीं है। तो मैं अपने इस मंच से कहना चाहती हूँ कि मेरे भोले भाले नहीं लेकिन मेरे जागरूक लोग, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस मंच से कहना चाहती हूँ कि जब तक मेश्राम साहब